बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिस्क और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही डिलीशियस से ग्रीन बीन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम कुक करेंगे चिकन मिन्स के साथ। इसको हरवा की फलियाँ भी कहते हैं और ये आजकल मेरी मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है। आप यकीन करें, मैं इसको ऑलमोस्ट एवरी वीक बनाती हूँ घर में, लेकिन ये देखने में मुश्किल लगता है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है, बनती भी बहुत आसान है। मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप भी इसको एवरी वीक बनाएंगे, अपने मेन्यू में ऐड कर लेंगे। बहुत ही हेल्थफुल है ये। सबसे पहले इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ ही चलते हैं। ये बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम है और आपके एचबी को बहुत अच्छा बूस्टअप देंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 kg ग्रीन बीन्स। इनको मैंने पील ऑफ कर लिया था, अंदर से बीन्स निकाल लिए थे और जो मेरे से पील ऑफ नहीं हो रहा था उसको मैंने कट कर लिया था। आप भी इस तरह करें, जो सॉफ्ट होते हैं उनको कट कर लेना है और जो आराम से छीले जाते हैं उसके अंदर से आपने ये ग्रीन बीन्स निकाल लेने हैं और इसको अच्छी तरह खुले पानी में वॉश कर लेना है, क्योंकि थोड़े से मडी मडी से होते हैं, तो इनको आपने धोना अच्छी तरह से है। और 1 kg मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया और अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कीमा अवेलेबल है तो आप वो डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मैंने इसमें अनियन यूज़ करे हैं, 2 टोमेटोज़ और जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाएंगे। 2 to 3 हम ग्रीन चिलीज़ यूज़ करेंगे और 2 ही हम इसमें लेमन यूज़ करेंगे। लेमन इसको बड़ा मज़े का फ्लेवर देंगे। और इस तरह सब चीज़ों को हम ऑलरेडी चॉप करके रख लेंगे ताकि हमें पकाने में कम टाइम लगे और जल्दी से हमारा झटपट खाना भी तैयार हो जाए। देखिए, मैंने यहाँ चिकन को भी चॉप कर लिया है, अनियन को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, जल्दी से बन जाएगी। जिंजर गार्लिक के पेस्ट में मैंने ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप कर लिया है, लेकिन टमाटोज़ को मैंने यहाँ चॉप नहीं किया, उसको मैं चंक्स ही यूज़ करूँगी। एक प्यारा सा पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप मैं यहाँ ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा तो इसमें ऐड कर देंगे चॉप की हुई अनियन। अनियन को हमेशा गर्म ऑयल में आप ऐड किया करें, ठंडे ऑयल में अनियन को ऐड नहीं करते हैं। अब इस पॉइंट पे अनियन को जस्ट थोड़ा सा सौदे कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है आपने, इसको बिल्कुल भी ब्राउन करना या इसको कलर देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ खुशबू के लिए हम इसमें 2 बड़ी इलायची और छोटी सी सिनामन स्टिक यूज़ कर रहे हैं। इससे बहुत प्यारा सा हमारे कीमे में फ्लेवर भी आ जाएगा और चिकन की स्मेल भी नहीं आएगी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये चॉप किया हुआ कीमा ऐड कर देंगे और कीमा ऐड करने के बाद इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसके पॉइंट पे इसको फ्राई नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल नहीं जाएगी और आपका टेस्ट भी कभी भी डेवलप नहीं होगा। और इस पॉइंट पर कीमा ऐड करते ही आपको चिकन को यूँ टैप 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 ज़रूर करना है, वरना ये क्या होगा कि आपका सारा कीमा आपस में चिपक जाएगा और ये सेपरेट नहीं होगा। और यूँ आपको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक फ्राई करते रहना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, इसमें प्यारी सी खुशबू ना आ जाए और इसका पानी ना ड्राई हो जाए। और अब इस पोजीशन पर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट की। इसके साथ ही मैंने चिलीज का भी पेस्ट बना लिया। आप एक बात नोट कर लें, जब भी आप चिकन या फिर मीट या कुछ भी आप इस तरह का बना रहे हो तो आपको उसके अंदर जिंजर और गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। तो चलें जी, सबसे मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। हम सीजनिंग करेंगे। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ, आप ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खड़े मसाले इसमें बहुत मज़ेदार लगते हैं। साबुत ही मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है, आप इसका भी अगेन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तमाम मसालों को आपने इसी पॉइंट पर भुनाई के दौरान ही डालना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी के भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स के। आपके पास अगर रेड चिली पाउडर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अब हम खुशबू के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून, और ये बहुत प्यारी खुशबू देगा। मैंने घर में बनाया हुआ है, मैं इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूंगी आपसे। और अब इस पॉइंट पे हम रेसिपी का सबसे मेन मसाला ऐड करेंगे, जो है नेशनल का कीमा मसाला, और इसके हम जस्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे और ये हमारे बाकी मसालों के फ्लेवर को भी 4 चांद लगा देगा। और अब इस पॉइंट पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे इसके साथ। मैंने यहाँ पर 2 टमाटोज लिए हैं, जिनको मैंने यूं चंक्स में काट लिया था। अब मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाना है, अगर आप पेस्ट बना लेंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फ्लेवर ही नहीं आएगा। आपने इसको यूं चंक्स में ही काटना है। और टमाटोज़ को ऐड करने के बाद इस पॉइंट पर अगेन 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। अगर आपको लगे थोड़ा सा ड्राई ड्राई है, थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिएगा ताकि हमारे मसालों की भुनाई अच्छी तरह हो जाए, मसाले जले नहीं। और अब सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे मेन इंग्रेडिएंट की बारी है कीमा फलियाँ बनाने के लिए। हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन बीन्स, जिनको हमने छील के अच्छी तरह धो के रख लिया था, और इसको भी ऐसे स्लाइटली सा मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनना है। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है,
ये बहुत सॉफ्टली जल्दी से तैयार हो जाएंगे। देखें कितनी प्यारी सी इसकी लुक है, कितना प्यारा इसका कलर आया है और ये जब पकेगा तो सुभान अल्लाह बहुत प्यारा फ्लेवर लगेगा इसका। 1 ग्लास जी मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। आप अपने कीमे की क्वांटिटी और फलियों के लिहाज से ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास ऐड किया है और मैं इसको तकरीबन 5 to 7 मिनट के लिए प्रेशर लगा रही हूँ। आप अगेन अपने कीमे और फलियों के क्वांटिटी के हिसाब से लगाइएगा। 5 to 7 मिनट्स के बाद जब प्रेशर आ गया तो यहाँ हम दही को फेंट के अच्छी तरह डालेंगे। जैसे ही दही योगर्ट ऐड करेंगे तो हमें यूँ चम्मच चलाते रहना है कॉन्स्टेंटली, वरना दही की गुठलियाँ बन जाती हैं और वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती हैं। और अब इस पॉइंट फ्लेम को हाई कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसका वाटर ड्राई कर लेंगे। जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो हम इसमें 2 लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे, जो इसको मज़ीद खट्टा खट्टा सा मज़े का फ्लेवर देगा। इसमें से बहुत ही कमाल की ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा, देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।